ठीक से है। अध्याय त्रिभुज से लिया गया है। प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें बताया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई व एफ निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर पी क्यू आर है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। यहाँ पर बना लेते हैं हम एक त्रिभुज पी क्यू आर पर पी क्यू और पी आर पर देखिए यहाँ पर पी क्यू एक भुजा है और एक भुजा पी आर है। इस पर क्रमशः ई और एफ दिया गया है, यानी पी क्यू पर हमें दिया गया है ई और पी आर पर दिया गया है एफ, और इन दोनों को मिला दिया गया है। अब प्रत्येक स्थिति के लिए हमें ये भी बताना है कि ई एफ समांतर क्यू आर के है अथवा नहीं। देखिए थेल्स प्रमेय में ये बताया गया, थेल्स प्रमेय के विलोम में, कि अगर हमें ये मिल जाए कि पी एफ बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर मिल जाए, तब ये रेखा इसके समांतर होगी। और देखते हैं हम क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पी ई दिया गया है और ई क्यू दिया गया है। पी ई और ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू पहली स्थिति के लिए देखते हैं हम। यहाँ पर पी ई बटे ई क्यू निकालते हैं और पी ई हमें दिया है 3.9 और ई क्यू दिया है 3। इसको हम सरल करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ये पहली स्थिति आ गई। तथा पी एफ बटे एफ आर, पी एफ 3.6 है और एफ आर है 2.4। तो यहाँ पर पी एफ बटे एफ आर लिखें। पी एफ बटे एफ आर, पी एफ दिया है 3.6 और एफ आर दिया है 2.4। देखिए बराबर अंकों पे यहाँ पर दशमलव लगा है तो दशमलव हटा देते हैं हम, और यहाँ पर आ जाएगा 36/24। और इसको हम सरल करें तो ये आ जाएगा 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24। जबकि यहाँ पर आ रहा है 1.3/1। ठीक, यहाँ पर 3/2 आ रहा है, ये 1.3/1 आ रहा है। यानी ये पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर के। पी एफ बटे एफ आर के ये दोनों बराबर नहीं है। अगर हमको ये मिल जाता कि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर के, तब ये रेखा इसके समांतर होती, लेकिन ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए पी एफ क्यू आर के समांतर नहीं होगी। इसलिए पी ई एफ समांतर नहीं है, समांतर नहीं है क्यू आर के। ये हमारा पहला आंसर आ गया, ये फर्स्ट आंसर आ गया। और दूसरे के लिए हम देखते हैं, दूसरे में क्या दिया है। सेकेंड में दिया है हमें पीई 4 सेंटीमीटर, ये पीई 4 सेंटीमीटर दिया है। क्यूई 4.5 दिया है, ये 4.5 दिया है। पीएफ 8 दिया है और आरएफ ये दिया है 9। अब इसको हम सरल करके देखते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं पीई बटे, यहाँ पर पीई बटे ई क्यू बराबर पीई 4 है, 4/4.5। देखिए इसको हमें सरल करना है तो यहाँ पर दशमलव लगा दें और एक 0 बढ़ा दें, तो यह हमको मिल जाएगा 40/45। और इसको 5 से हम काट सकते हैं, 5 8 40, 5 9 45। इस तरीके से आगे जाएं दूसरे साइड में तो हमको मिलेगा पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, और इसका मान है 8/9, 8/9।
तो अब इसका देखिए, इसका दाहिना पक्ष समान है तो बायां पक्ष समान होगा, तो इसलिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर मिल जाएगा PE बटे EQ बराबर, यहाँ पर देखिए 8/9 किसके बराबर है, PE बटे EQ के, और 8/9 ही बराबर है PF बटे FR के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PF बटे FR। तो हमें क्या मालूम मिला, हमको मिला कि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। यदि कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं, जैसे एक भुजा PQ और दूसरी भुजा PR को समान अनुपात में विभक्त कर रही है, तो ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि EF समांतर QR, EF समांतर QR। ये कहाँ से मिला हमको, ये थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। हमें सिर्फ यही ज्ञात करना था कि EF QR के समांतर है अथवा नहीं, तो हमने पाया कि यह इसके समांतर है। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ी सी जगह कम हो जा रही है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप सब। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है PQ, थोड़ा जो मान है उसको अलग से चित्र में हम दर्शा ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया है PQ 1.28, PQ ये पूरी 1.28 सेंटीमीटर ये दिया है हमको यहाँ से यहाँ तक, और PR 2.56, ये 2.56 ये दिया है। PE 0.18, ये छोटी सी जो भुजा है 0.18, और PF दिया है 0.36। तो यहाँ पर हम क्या करें, जो जो भुजाएं दी गई हैं उसी का अनुपात हम लेंगे। जैसे PE दिया गया है और PQ दिया गया है, तो यहाँ पर लिखे हम PE बटे PQ, यही भुजा निकालते हैं PE बटे PQ। PE है 0.18 और PQ दिया है 1.28। बराबर अंक पे दशमलव लगा है, इसको हटा देते हैं, 18/128 ये हमको मिला। अब यहाँ से देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा सरल करें, 2 से सरल करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 से सरल करें तो 2 छंग 12, 2 चौका 8, 9/64, और 6 4 10, ये 3 से तो कटेगा नहीं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे साइड में हमको मिल जाएगा PF बटे PR, PF बटे PR। PF है 0.36 और PR है 2.56। अब देखिए दशमलव के 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, नीचे भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो ऊपर बचेगा 36 और नीचे बचेगा 256। अब इसको हम सरल कर देते हैं, तो 4 से अगर सरल करें, 4 9 36 हो जाएगा, 4 छंग 24, 1 25, 1 उतारें 6 उतारें 16 हो जाएगा, तो 4 चौक 16। तो अब यहाँ पर देखिए इसका दाहिना पक्ष हमको मिल रहा है 9/64, यहाँ पर भी 9/64, इसका मतलब ये इसके बराबर है, इसका बायां पक्ष बराबर है। ऐसे दो समीकरण जिनका एक पक्ष समान हो तो दूसरा पक्ष समान हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा PE बटे PQ बराबर PF बटे PR। अब यहाँ पर हमें मिला PE बटे PQ बराबर PF बटे PR, यानी EF जो है PQ और PR को समान अनुपात में विभक्त कर रही है, इसलिए ये भुजा इसके समांतर होगी। इसलिए PF नहीं EF समांतर QR, और यही हमें ज्ञात भी करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।